फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। मैं आपसे ज़्यादा बात तो नहीं करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही होगा कि आपके परीक्षा को नस्तनाबूद करना, आपके एग्जाम को नस्तनाबूद करना, एक एक सवाल को तोड़ के रख देना। जी, तो चलिए आज का जो टॉपिक है पार्ट नंबर 2 है, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं लिमिट एंड कंटिन्यूटी। अपना जो टारगेट होगा वो होगा एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी को नस्तनाबूद करना। एयरफोर्स एग्जाम को क्वालिफाई कैसे किया जा सकता है, जैसे मैंने क्वालिफाई किया था 3 टाइम्स, ऐसे ही आप भी कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। इंडियन नेवी के एग्जाम एसएसआर और AA के पेपर में क्वेश्चंस को कैसे नस्तनाबूद करते हैं। अगर आप यकीन मानिए अगर 4 से 5 महीने आपने हमारी क्लास ले ली, कंटिन्यूअस ले ली, तो किसी के माई के लाल में दम नहीं है वो आपको मैथ्स के अंदर फेल कर जाए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पार्ट नंबर 2 है। इस पार्ट नंबर 2 के अंदर हम बात करने वाले हैं लिमिट एंड कंटिन्यूटी के सवाल। तो कुछ क्वेश्चंस मुझे भी याद है जो कि एयरफोर्स के पेपर में पूछे गए थे। जो क्वेश्चंस मुझे याद है मैं उनको भी लेके आपके सामने हाजिर हूंगा। तो देखिए थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने 2 फॉर्मेट सिखाए थे। एक तो आपको इंडिटरमिनेंट फॉर्म बताया था। इंडिटरमिनेंट फॉर्म क्या होता है? अपरिभाषित मान 0/0, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, 0 की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी की पावर 0, 1 की पावर इंफिनिटी। तो इस टाइप की जो फॉर्मेट होते हैं वो 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म होती हैं। तो आज का जो है अपना थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कल मैंने आपको बताया था लिमिट x टेंड्स टू 0, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। इस तरीके का अगर कोई सवाल आ जाता है, x टेंड्स टू यहां पर होगा a, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। तो इसका जो आंसर होता है वो होता है n a की पावर n माइनस 1। एक मैंने ये बताया था आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर। दूसरा बताया था लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x की पावर m माइनस a की पावर n। तो इसका सही जवाब होगा n अपॉन m a टू दी पावर n माइनस m। आप m को ऊपर लिखते हैं तो m पहले आ जाएगा, n को नीचे लिखते हैं तो n बाद में आ जाएगा। इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। कहने का मतलब ये है, पहला फॉर्मूला होता है x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, तो ये होता है n a की पावर n माइनस 1। जब लिमिट क्या दे रखी हो, x टेंड्स टू a दे रखी हो। जब लिमिट x टेंड्स टू a दे रखी हो, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x की पावर m माइनस a की पावर m इक्वल टू है n अपॉन m a टू दी पावर n माइनस m। इस पर एक रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं जो कि एनडीए ने इस बार पूछा था। क्वेश्चन क्या पूछा था एनडीए ने, वो देख लेते हैं। तो एनडीए ने क्वेश्चन पूछा था, सपोज कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या क्वेश्चन था, लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1, x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू k, x की पावर k, x क्यू माइनस k क्यू अपॉन x माइनस k। तो इस टाइप का सवाल इस बार एनडीए ने पूछ ही लिया। और एनडीए आपको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को काफी तौर पर पूछता है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट होते हैं वो आर एस अग्रवाल को या फिर इस टाइप के मैथ्स को सिर्फ इनको ही पढ़ के चले जाते हैं। तो उनमें थोड़ा सा क्वेश्चन को डिफरेंट करने का तरीका वहां पर आता है, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछता है। तो चलिए कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1, आप सबसे पहले क्या करेंगे, लिमिट को पुट करेंगे 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, यानी कि 0/0 इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन रही है। आप एल हॉस्पिटल का भी यूज कर सकते हैं। x टेंड्स टू k रखेंगे तो यहां भी k माइनस k, तो यहां भी इंडिटरमिनेंट फॉर्म यानी कि 0/0 बन रहा है। तो आप चाहे तो एल हॉस्पिटल का यूज कर सकते हैं, चाहे आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो n फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a क्या होता है, n a की पावर n माइनस 1। अगर 1 की पावर 4 लिख दें तो कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है। तो भैया x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, यानी कि n a की पावर n माइनस 1। n की वैल्यू क्या है 4, a की वैल्यू क्या है 1।
तो एन ए की पावर एन माइनस वन इक्वल टू, यहां क्या होगा, एन की वैल्यू क्या है 3, ए की वैल्यू क्या है के 3 माइनस वन, एन ए की पावर एन माइनस वन। अगर हम 1 की पावर कुछ भी करते हैं तो कोई फायदा नहीं होने वाला, क्या 1 ही रहेगा। तो यहां पर क्या बचेगा, 4 बचेगा, और ये क्या है 3, और ये क्या बचेगा के स्क्वायर। क्या बचेगा भैया, के स्क्वायर बचेगा। बोलिए कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को? ठीक। अब यहां से अगर हम के की वैल्यू निकालते हैं तो के की वैल्यू निकलेगी यहां से 4/3, के स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलेगी 4/3। अगर 4/3 वैल्यू निकल रही है तो अगर हम के की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट को दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये क्या बनेगा 4/3 स्क्वायर रूट ऑफ, यानी कि के की वैल्यू क्या निकली स्क्वायर रूट ऑफ 4/3। आपका आंसर आ गया। किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके हाँ जी, तो आपको समझ में आया होगा के की वैल्यू क्या निकलेगी स्क्वायर रूट ऑफ 4/3 आएगी। इस टाइप के क्वेश्चंस को जब एनडीए पूछता है, एयरफोर्स पूछता है, एयरफोर्स के लिए पूछने में आसान सवाल है, इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर पूछता है एयरफोर्स। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एयरफोर्स का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एयरफोर्स में इस टाइप के क्वेश्चंस को पूछा जाता है। क्या है, लिमिट x टेंड्स टू ए, लिमिट x टेंड्स टू ए, x की पावर 9 प्लस a की पावर 9 अपॉन क्या होगा x प्लस a इक्वल टू 9। अब बहुत सारे स्टूडेंट जब इस सवाल को करते हैं तो उनके दिमाग में एक ही फॉर्मेट आता है कि भैया इसके अंदर लगा दो एल हॉस्पिटल रूल। लेकिन क्या ये विदाउट एल हॉस्पिटल रूल भी हो सकता है? बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आई कि x की पावर n, a की पावर n, इसका फॉर्मूला कहां से लाओगे, क्योंकि नीचे वाला कैंसिल आउट कैसे होगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या आती है। लेकिन फैक्टर वाले मेथड से आपको थोड़ा सा बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा ये, तो हाँ आपको ध्यान नहीं देना है। लेकिन सबसे पहले एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल को खत्म करने के बाद हम इसी फॉर्मूले से इस सवाल को कैसे तोड़ सकते हैं वो समझते हैं। देखिए, लिमिट x टेंड्स टू a, और हमें क्या करना है एल हॉस्पिटल रूल का यूज करना है। डीएल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, ऊपर वाले का ऊपर वाले का क्या है, ऊपर वाले का क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए, यहां पर अगर हम बात करते हैं, यहां पर क्या होगा माइनस होगा इस जगह पे। चलिए क्या होगा माइनस, प्लस करके भी दिखाने वाले हैं हम आपको, फिर माइनस से भी बताने वाले हैं, क्योंकि यहां पर जब हम देखेंगे यह माइनस होगा तो x की पावर a, x की लिमिट जो है a रखेंगे तो a की पावर n 9 माइनस 1 ये होगा, तो ये क्या होगा इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी। क्या बन जाएगी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी। तो चलिए अब यहां पर लिमिट रखते हैं, यहां से डीएल हॉस्पिटल लगाते हैं, तो ये क्या होगा 9x टू द पावर 8 अपॉन x का क्या होगा 1 इक्वल टू क्या है 9। लिमिट रख दीजिए x की जगह पर a, तो 9 a की पावर 8 बराबर कितना होगा 9 होगा। क्या होगा 9 होगा। क्या आप 9 से 9 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, 1 टाइम करेंगे तो a की पावर 8 बराबर क्या आएगा 1, तो यहां से a की वैल्यू क्या निकलेगी, पावर में क्या होगा यहां पर 8, तो जो a की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी प्लस माइनस 1, क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट से बाहर कोई वैल्यू निकलती है आपको पता है स्क्वायर रूट यानी कि पावर यहां पर 1/8 है, तो भी जो रूट बना है रूट की वजह से प्लस माइनस की वैल्यू आती है, तो a की वैल्यू क्या निकलेगी प्लस माइनस 1 निकलेगी। पर आपने क्या ध्यान लगाया कि इस सवाल को तो हम वैसे भी कर सकते थे अपने फॉर्मूले से, तो फॉर्मूले से कैसे कर सकते हैं भैया वो समझ लीजिए। n की वैल्यू 9, a की पावर 9 माइनस 1 इक्वल टू क्या दे रखा है 9, 9 से 9 कैंसिल आउट, a की पावर 8 इक्वल टू 1, यानी कि a की वैल्यू फिर क्या निकलेगी प्लस माइनस 1 आएगी। बात समझ में आई। अब ये क्वेश्चन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि हमने इस क्वेश्चन को तो कर लिया, हमने इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से भी कर लिया, हमने इस क्वेश्चन को एल हॉस्पिटल रूल से भी कर लिया, लेकिन अगर बीच में प्लस होता तो क्या करते। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अगर बीच में प्लस होता तो हम क्या करते, वो समझ लीजिए। अगर बीच में प्लस होता तो देखिए इस टाइप के सवाल को जब एयरफोर्स पूछता है तो 99% स्टूडेंट ध्वस्त हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, x की पावर n प्लस a की पावर n
अपॉन एक्स प्लस ए इक्वल टू 9। और उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है कि भैया इसके अंदर लगा दो एल हॉस्पिटल रूल, क्योंकि गुरुदेव ने तो सिखाया है कि भैया इसके अंदर एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। पर एक बात बताओ, क्या यहां पर एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, क्योंकि ए की पावर एन लिमिट रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 की ए की पावर एन, और यहां ए और ए कितने हो गए 2a हो गए। तो एक बात बताओ, जब ये इंफिनिटी की फॉर्म बन ही नहीं रही है तो हमने यहां लिमिट रख कैसे दी? जब इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही है तो कैसे रख सकते हैं? तो इसका मतलब क्या होगा, इस क्वेश्चन को क्या हम ऐसे ही नहीं लिख सकते हैं? लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर 9। थोड़ा समझिएगा क्वेश्चन को, क्या है ये फॉर्मेट आपको देखना है। दोबारा से लिखता हूं मैं, अब की बार आपको अच्छे से समझ में आएगा। दूसरे मार्कर से लिख देता हूं तब समझ में आएगा। x की पावर 9 माइनस a की पावर 9 लिख सकते हैं। आप बोलोगे लिख सकते हैं भैया, इसमें क्या समस्या है? एक बात बताइए, किसी भी फंक्शन की पावर क्या है, ऑड है, और माइनस अंदर है तो माइनस ही बाहर निकलेगा, और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अच्छा नीचे समझिए, ऐसे समझ में आ जाएगा। ये क्या है x और ये क्या है माइनस, और आपने a को क्या लिख दिया, माइनस का a। थोड़ा समझिए, माइनस माइनस अपने आप को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और इक्वल में क्या दे रखा है 9। अब एक बात बताइए, ये पूरा अगर हम इसको a मान लें, क्या मान लें a, और इस पूरे को क्या मान लें a मान लें, क्या मान लें a। प्लस वाला सवाल है पर लेकिन थोड़ा सा ध्यान से, x की पावर क्या है 9 माइनस a की पावर क्या है 9, x की पावर माइनस x माइनस a। तो ये हम कैसे करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा आपका n, ये क्या हो जाएगा n, a की जगह पे क्या है माइनस a की पावर n माइनस 1, यानी कि 9 माइनस 1 इक्वल टू 9। 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा 1 टाइम, माइनस a की पावर कितना बचेगा 8 बनेगा इक्वल टू 1। तो ये माइनस का a की पावर 8 है, तो ये क्या हो जाएगा a की पावर 8 इक्वल टू क्या है 1। तो a बराबर क्या निकलेगा, रूट यहां पर लिखेंगे 8 1, तो a इक्वल टू क्या आएगा, a इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 1। अब एक बात बताइए सरकार, यहां भी प्लस माइनस 1 आ रहा था, यहां भी प्लस माइनस 1 आ रहा है, तो फिर इस सवाल में अंतर क्या था? जी अंतर था, अगर यहां पर देखते हैं हम तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही थी, यहां पर देखते हैं तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही थी, लेकिन यहां पर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही थी। तो इस सवाल को कैसे टैकल करेंगे, इस तरीके से टैकल करेंगे। कैसे संभालेंगे सवाल को, इस तरीके से संभालेंगे। तो कुछ दिमाग में आया होगा, कुछ क्लियर हुआ होगा, बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट और सीखते हैं और उन कॉन्सेप्ट से समझते हैं क्वेश्चंस को। हाँ जी दीक्षित जी, समझ में आया? कुछ नया लगा इसके अंदर? जी लगेगा अभी, क्योंकि आपने गलत किया था ये। देखिए सर, कल जाके पूछिएगा नया कॉन्सेप्ट क्या है, इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। समझिए कॉन्सेप्ट क्या है भैया, ये इस कॉन्सेप्ट को समझिए। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x 0 के बराबर 1 के बराबर होता है। आपने पढ़ा है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, वो तो था रिवीजन। अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x किसके बराबर होता है भैया? तो ये होता है अपने आप में किसके बराबर, 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। अब इस पर थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं 1 के बराबर होता है। अब कैसे होता है वो बात समझ लीजिए। पहला फॉर्मेट है कि आप लिमिट को रखिए, सीधा डायरेक्ट रखिए। तो जब हम लिमिट को रखेंगे, तो भैया साइन x की वैल्यू क्या है 0, साइन 0 की वैल्यू 0, और नीचे भी 0, यानी कि 0 अपॉन 0 क्या बन गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गया। जब इनडिटरमिनेट फॉर्म बना तो लिमिट x टेंड्स टू 0 हम लगा देंगे डी एल हॉस्पिटल रूल। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x, और नीचे cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। लिमिट रख देंगे, यानी कि cos x की वैल्यू क्या है 0 डिग्री, यानी cos 0 की वैल्यू क्या हो गई 1।
डीएल हॉस्पिटल रूल लगाते क्यों हैं, ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है कि डीएल हॉस्पिटल को कब तक लगाएं और क्यों लगाते हैं। नीचे से x को हटाएंगे तो डीएल हॉस्पिटल आप लगाइए, अगर नीचे से x नहीं हट रहा है यानी कि डिनोमिनेटर से x नहीं हट रहा है तो आप डीएल हॉस्पिटल को दोबारा से लगाइए। जब तक लगाइए जब तक डिनोमिनेटर से x नहीं हट जाता है, यानी कि वेरिएबल पार्ट नहीं हट जाता है। चलिए, तो ये तो रहा अपना पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x। लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x किसके बराबर होता है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये होता है, चलिए सॉल्व भी कर देते हैं। देखिए 10x 10 0 की वैल्यू क्या होती है 0 और x की वैल्यू 0 रखेंगे तो यानी कि 0.0 इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म में आप क्या लगा सकते हैं, डीएल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो 10x का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर x और x का डिफरेंशिएशन होगा 1 यानी कि sec x। यहां पर अगर हम लिमिट रख देंगे 0 तो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर 0 डिग्री अपॉन 1। यहां पर लिमिट लग देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो यहां पर अगर इसे सॉल्व करते हैं तो sec 0 की वैल्यू कितनी होती है भैया, sec 0 की वैल्यू cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 और 1 का अपोजिट उल्टा क्या होगा 1 यानी कि 1 का स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल टू क्या आएगा 1। यानी कि हमको दोनों पता चल गए, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x 1 के बराबर होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। क्या बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर हुआ या नहीं हुआ कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा थोड़ा इस पर क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले एक दो कॉन्सेप्ट और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए उनको भी देख लेते हैं। देखिए यहीं से जब एयरफोर्स सवाल पूछता है, मेरे पेपर में कौन सा सवाल पूछा था, मेरे पेपर में कौन सा सवाल पूछा था, मैं फर्स्ट टाइम जब भोपाल सेकंड टाइम था शायद या फर्स्ट टाइम था, इतना पक्का याद नहीं, तो भोपाल में जब मैं पेपर देने के लिए गया था तो वहां पर सवाल आया था जी, हाँ नहीं फोर्थ टाइम जब मैंने बिल्कुल जीडी वगैरह सब कुछ क्वालिफाई कर दिया था तो उस टाइम सवाल आया था लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी साइन x अपॉन x। क्या आया था, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी साइन, थोड़ा सोच समझ के, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी साइन x अपॉन x, इसका मान क्या होगा। थोड़ा देखिए, जब हम इस सवाल को देखते हैं तो हम क्या करते हैं, क्योंकि रट्टू मार तो है ही, हमने पहले ही रट रखा है साइन x अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू, उससे कोई मतलब नहीं, ऐसा रखते हैं। तो वहां पर हम क्या कर देते हैं, उसको 1 के इक्वल कर देते हैं और आपका क्वेश्चन हो जाता है गलत। समझिए कैसे, लिमिट x टेंड्स x की वैल्यू यहां पर रख दीजिए तो ये क्या हो जाएगा भैया साइन इन्फिनिटी अपॉन नीचे में क्या है इन्फिनिटी। अब एक बात बताइए, साइन की वैल्यू होती क्या है, साइन की वैल्यू होती क्या है, साइन की वैल्यू होती है -1 से लेके +1 के बीच में। साइन की वैल्यू क्या होती है, जो साइन थीटा होता है, ये जो साइन थीटा होता है, ये साइन थीटा +1 से तो +1 से तो छोटा होता है और -1 से क्या होता है बड़ा। साइन थीटा +1 से छोटा होता है और -1 से बड़ा होता है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर यहां पर इक्वल वाले पार्ट पे मैं अभी काम नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ इक्वल का भी आप साइन लगा सकते हैं, लेस देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1, लेस देन एंड इक्वल टू +1, यानी कि जो साइन की वैल्यू होती है वो एक -1 के बराबर हो सकती है, इससे बड़ी होगी, +1 के बराबर हो सकती है या फिर इससे छोटी होगी। तो ये होती है साइन थीटा की वैल्यू खुद अपने आप में। अब एक बात बताइए, साइन किस किस के बीच में होगा, -1 और 1, -1 और 1 के बीच में कौन सा नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, -0.5 हो सकता है, यानी कि 1 से लेके -1 के बीच में किसकी वैल्यू होगी 0 की, अपॉन में क्या है इन्फिनिटी। और मैंने बताया था इस समुद्र को जब भी आप किसी से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ऐड करोगे, सबट्रैक्ट करोगे तो भैया आता क्या है इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी क्या होता है, तो एक टाइप से इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बनी कि नहीं। जब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं अगर इन्फिनिटी भी बन रही है तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। अगर इन्फिनिटी भी बनना है तो कौन सा फॉर्म बनना है, इनडिटरमिनेट फॉर्म बनना है। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म पे तो हमें पता है इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसका जो वैल्यू आता है आंसर में वो आता है 0।
क्या आता है भैया, 0 आता है। तो आप डायरेक्टली याद कर लीजिएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी sin x अपॉन x क्या होता है, 0 के बराबर होता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट क्या है उनको भी समझ लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर हम सॉल्व करते हैं, उन क्वेश्चंस से आपको समझ में आ जाएगा और थोड़ा सा आसान लगने लगेंगे ये सवाल। पहला सवाल हम देख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x अपॉन x का मान क्या होगा। क्या है सवाल, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x अपॉन x का मान क्या होगा। एक बात बताइए सरकार, पहला सवाल लगा देते हैं, क्या होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x, क्या है sin 4x। हमको क्या पढ़ाया था, हमको पढ़ाया था लिमिट x टेंड्स टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। यानी कि थीटा अपॉन थीटा यानी कि सेम होना चाहिए भैया मेरे, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। यानी कि ये वाला जो एंगल है थीटा, इस थीटा के बराबर होना चाहिए। तो हमारे नीचे क्या दे रखा है, x दे रखा है। x में अगर 4 का मल्टीपल कर दें और 4 का डिवाइड कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा। अगर x में 4 का डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें और 4 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। लेकिन ये फॉर्मेट क्या बन गया, इस फॉर्मेट में देखिए 4x यानी कि साइन थीटा अपॉन थीटा की फॉर्मेट बना। तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, ये पूरा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा और मल्टीपल में क्या है 4। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 4 आपका आंसर आ जाएगा। बोले कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को। लेकिन इसी क्वेश्चन को कैसे वो पलट कर पूछ सकता है, पलट कर जरूर देखेगा वो, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन साइन 8x, क्या है x अपॉन साइन 8x। कैसे पूछेगा भैया इस सवाल को, वो समझ लीजिए। देखिए जैसे हम ऊपर देखते हैं इस सवाल को, ऐसे ही इसका अपोजिट भी होता है। जैसे हम बोलते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये भी किसके इक्वल होता है, 1 के ही इक्वल होता है। तो इस बात को समझिएगा, यहां पर एंगल क्या दे रखा है 8x, तो यहां भी एंगल क्या होना चाहिए 8। तो 8 का मल्टीप्लाई किया तो 8 का हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स बोलती है भैया बैलेंस करके दिखलाओ। तो ये क्या बन गया, थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी कि ये पूरा का पूरा क्या फॉर्मेट बन गया, 1 बन गया। क्या बन गया, 1 गुणे 1/8। तो आपका जो आंसर आएगा वो 1/8 आएगा। बोले किसी स्टूडेंट को कोई समस्या। अब इसी सवाल को किस टाइप से पूछ सकता है वो समझिए, इस क्वेश्चन को किस टाइप से पूछ सकता है वो समझिए। अब इसी सवाल को पूछ सकता है वो, चलिए तो इस सवाल को अभी कैसे पूछ सकता है वो समझिए। लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर वो बाई चांस ऐसे बोल दे साइन 8x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, क्या बोल दे साइन 8x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। अब क्या करोगे भैया, अब क्या करोगे, तो वही पैटर्न आपको अपनाना पड़ेगा जो पैटर्न आप अपना रहे थे। हमें इस स्क्वायर से कोई मतलब नहीं, हमें तो ये मतलब है कि भैया ये क्या है, अपने आप में थीटा का काम कर रहा है। तो यहां भी थीटा होना चाहिए, तो थीटा थीटा इक्वल हो गए, हो गए। तो अगर 8 का हमने मल्टीपल किया तो 8 का ऊपर मल्टीपल कर दीजिए, तो ये क्या होगा साइन थीटा अपॉन थीटा, यानी कि ये पूरा का पूरा क्या बन गया, ये बन गया 1। क्या बना 1, और 1 का गुणा 8 से करेंगे तो क्या आएगा 8 ही आपका जवाब आएगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा 8 होगा। अब इस सवाल को कैसे घुमा के पूछ सकता है वो भी समझ लीजिए। फर्क इससे नहीं पड़ता कि ये स्क्वायर है, क्योंकि वो थीटा का काम कर रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाएगी, यहां पर एक प्रॉब्लम आ जाएगी कि जब हम डी एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो उसको भी चेक कर लेते हैं प्रॉब्लम आती है या नहीं। चलिए
तो उसे भी चेक कर लेते हैं डीएल हॉस्पिटल को। हमने क्या क्वेश्चन लिया था, हमने लिया था लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 8x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि हमने वैल्यू रखी तो क्या होगा, इन्फिनिटी अपॉन 0.0 इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो ये क्या होगा, साइन x का क्या हो जाएगा भैया, cos 8x स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बनेगा, 2x बनेगा, नीचे क्या बनेगा 2x। लेकिन समझने वाली बात है कि ये सवाल का आंसर 8 आएगा या क्या आएगा, इस बात को थोड़ा सा समझिएगा, इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। यहां से अभी इसको समझिएगा, यहां से क्या निकला, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos sin थीटा का क्या होगा, cos थीटा, क्या होगा cos थीटा होगा, और जो थीटा है उसका भी तो करेंगे, तो इस थीटा का करेंगे तो 8 तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा, क्या होगा 2x। समझिएगा इस डिफरेंशिएशन को। साइन 8x स्क्वायर का क्या होगा, तो साइन थीटा का होगा भैया cos थीटा, cos थीटा। अब जो थीटा है उसका भी तो करेंगे, तो 8x स्क्वायर का करेंगे तो 8x स्क्वायर का करेंगे तो 2x। अब बात को समझिएगा, और यहां से जब हमने इसका किया तो x से x क्या हो गया, यहां पर कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब cos यहां पर cos और यहां पर 0 वैल्यू रख देंगे, क्या रख देंगे 0, तो ये क्या हो जाएगा cos 8, 0 का स्क्वायर 0 इंटू 8, 0 cos 0 इंटू 8, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 इंटू 8 बराबर क्या होगा 1 होगा, यानी कि आंसर क्या आएगा आपका 8 आंसर आएगा। तो इस सवाल का अभी हमने जवाब निकाला था, क्या आएगा 8 आएगा। क्या बात समझ में आई, ये सवाल थोड़ा सा घुमा के है, नहीं समझे, ये सवाल आपको आरएस अग्रवाल में नहीं मिलेगा। तो इस सवाल को मैंने अभी तुरंत के तुरंत बनाया है। ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं समझ में आया तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ऐसे क्वेश्चन जब आप क्रिएट करेंगे, अपने आप से क्वेश्चन को बनाएंगे, तब आपको समझ में आएगा। ये सवाल आरएस अग्रवाल में है ही नहीं, तो आप, और ये पेपर में आते हैं ऐसे सवाल, फिर क्या करोगे, तो आरएस अग्रवाल के रट्टू हो, आप भूल जाओ कि आपको सिर्फ आरएस अग्रवाल से मतलब है, आप उसके अलावा भी मैथ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। सोच लीजिए, समझ लीजिए कि आपसे सवाल पूछ लिया गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 6x अपॉन x। क्या पूछा, लिमिट tan 6x अपॉन x। तो हमको फॉर्मूला पता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan थीटा अपॉन थीटा क्या होता है 1 के बराबर होता है। तो अगर हम यहाँ 6 का मल्टीपल कर दें और 6 का मल्टीपल यहां कर दें तो थीटा अपॉन थीटा बैलेंस हो गया। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 tan थीटा अपॉन थीटा क्या होता है 1 होता है इंटू 6, इक्वल में आंसर क्या आएगा भैया 6 आएगा। कितना आएगा 6, इसका सही जवाब आएगा। आप एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हैं। समझिए, अगर इसी सवाल को वो पूछ लेता अपनी लैंग्वेज में, इस सवाल को पूछता अपनी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में कैसे पूछता वो समझिए। ना चिल्लाऊंगा ना शोर करूंगा, सिर्फ आपको पढ़ाऊंगा। मेरा उद्देश्य है आपकी एक एक मिनट का हिसाब देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बोल दिया जाए, लिमिट tan x टेंड्स टू 0 tan 4x का होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, इस टाइप का सवाल आ जाए। किस टाइप का, इस टाइप का, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 4x का होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इस सवाल को अपनी खुद की फॉर्मेट में लिखेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या होगा tan 4 का होगा 16 और ये x स्क्वायर अपॉन में कितना है x स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि x स्क्वायर आ रहा है डिनोमिनेटर में, हमें 2 बार डीएल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा। भैया क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, 16 का गुणा कर दो, 16 का भाग लगा दो, तो ये वाला थीटा थीटा के बराबर हुआ। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 tan थीटा अपॉन थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। गुणे करेंगे 16 तो आंसर आएगा 16।
आप समझिएगा इस क्वेश्चन को, मैं आपको आपकी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, जब इस सवाल के अंदर हम डीएल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, जब इस सवाल के अंदर हम डीएल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तब इस सवाल को कैसे करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, tan 16x², ये कितना है 16x² अपॉन x² है, या फिर आप यहां से देख लीजिए तो ये क्या होगा 16x² का क्या होगा 2x अपॉन नीचे x² का क्या होगा 2x, और 2x से 2x कैंसिल हो गया। तो एक बात बताओ भैया, लिमिट x टेंड्स टू 0, 16 बचा। अब इसके अंदर आप लिमिट थोड़ी रख पाओगे, अगर लिमिट नहीं रख पाओगे तो क्या करोगे, डायरेक्टली 16 ही लिख दोगे, क्योंकि कांस्टेंट नंबर के अंदर कभी भी लिमिट को नहीं रखा जा सकता है। किसके अंदर रखा जाएगा, इस वेरिएबल के अंदर रखा जाता है, इस कांस्टेंट के अंदर नहीं रखा जाता। कांस्टेंट तो वैल्यू रखी जाती है किसके स्थान पर, वेरिएबल के स्थान पर। बात समझ में आई होगी। ये भी क्वेश्चन आपको आरएस अग्रवाल में नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो क्या करना है, आप जानते हैं, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और हाँ, उस पड़ोसी तक भी पहुंचा देना जो आपकी हार के लिए ये ताकते हुए बैठा है कि ये कब फेल होगा और मैं कब इससे पूछूंगा क्या हुआ। उस पड़ोसी के लिए जरूर भेजिएगा कि बेटा अब हम फेल नहीं होने वाले, उसकी भी आंखों से क्या है, आंसू निकलने चाहिए तेरी जीत के लिए। आज नहीं तो कल वो तेरे लिए तालियां बजाएगा, आज हंसता है कल उस पर जगह सेगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ क्वेश्चंस में आपके मैथमेटिक्स जो आपका मैथ है उससे भी ले लेता हूं। आरएस अग्रवाल से आप लोग ज्यादा करते हैं तो उसको भी मैं पकड़ लेता हूं। चलिए सर, देखिए इस टाइप के सवाल भी कभी कभी पूछ लेता है, वैसे इस टाइप के सवाल, हाँ जी, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिग्री अपॉन x, क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिग्री अपॉन x। अब ये सवाल आ गया और आपके दिमाग में आया साइन x अपॉन x तो 1 होता है, x टेंड्स टू 0 जब लिमिट होती है, आंसर लगा दो 1। ऐसा कर गए तुम गलती। क्या बोला था चच्चा जी, एक बात बताओ, आपसे क्या बोला था कि जब लिमिट x टेंड्स टू 0 हो, साइन x अपॉन x हो, तब आंसर 1 आता है। लेकिन जब साइन x अपॉन x, जब डिग्री को हटाते हैं, जब डिग्री को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, अरे भैया जब डिग्री को हटाते हैं तो क्या करते हैं, जब डिग्री को हटाते हैं तो पाई बटे 180 का गुणा करते हैं। क्या करते हैं, पाई बटे 180 का गुणा करते हैं। जब डिग्री को हटाते हैं तो पाई बटे 180 का गुणा करते हैं। अब यहां से देखिए ये वाला पार्ट क्या हो गया, 1 हो गया, और 1 का मल्टीपल अगर पाई बटे 180 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा, पाई बाई 180। क्या आएगा, पाई बाई 180। तो आपका आंसर क्या होगा, पाई बटे 180 आपका सही जवाब होगा। बोले कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को। अगर यही सवाल आपका 10 के साथ पूछ लिया जाता तो ये सवाल कैसे बनता, वो समझ लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x डिग्री बटे x, तो हम क्या करते, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बटे x, डिग्री को उठाएंगे, पाई बाई 180 का भाग गुणा कर देंगे। तो ये पार्ट क्या बन गया, 1, और 1 का मल्टीपल 1 बटा पाई बटे 180 से करेंगे तो आपका आंसर आएगा पाई बटे 180 डिग्री, और यही क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। किसी स्टूडेंट को कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। भाई ऐसा सवाल पेपर में आ जाएगा तो आप लोग कैसे करोगे, इसी टाइप से करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर देखते हैं आरएस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 32। इसको समझिएगा, आरएस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 32 है। इस सवाल को हम देख लेते हैं, इसकी हड्डी पसली को तोड़कर रख देते हैं। समझिएगा, बहुत आसान सा सवाल है, आ जाएगा समझ में एक ही लाइन में। लिमिट क्या दे रखा है, लिमिट
x टेंस टू पाई बाई 4, x टेंस टू पाई बाई 4 1 माइनस 10x अपॉन 1 माइनस रूट 2 साइन x। बताइए सरकार क्या होगा इसका आंसर? क्या आपको पल्ले पड़ा? क्या क्वेश्चन समझ में आया? आपके दिमाग में आया होगा अगर हम पाई x की वैल्यू यहां रख दें तो 45 की वैल्यू पाई बाई 4 का मतलब 45, 10 45 की वैल्यू 1 में से गया 0, यहां भी 10 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट टू से रूट 2 कैंसिल 1 माइनस 1 0, यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई। कौन सी फॉर्म बन गई? 0 अपॉन 0 यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई। और इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई तो आपकी समझ में आ गया होगा भैया कौन सा रूल लगाना है? डीएल हॉस्पिटल रूल। कौन सा लगाना है? डीएल हॉस्पिटल रूल। इसको हॉस्पिटल पहुंचाना है आपको, सवाल को हॉस्पिटल पहुंचाना है तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4, 1 का 0 होगा माइनस 10x का क्या होगा? सेक स्क्वायर x अपॉन 1 का 0 रूट 2 कॉन्स्टेंट है, साइन x का क्या होगा? cos x। बस भैया कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है? लिमिट को रख देना है, पुट कर देना है। तो ये क्या होगा? माइनस क्या होगा? माइनस हाँ जी, तो क्या होगा? यहां पर ये माइनस और आएगा तो माइनस से माइनस क्या होगा? प्लस। चलिए सेक 45 सेक स्क्वायर पाई बाई 4, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 अपॉन रूट 2 कॉस पाई बाई 4, क्या होगा? कॉस पाई बाई 4। यही होगा। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को? अच्छा जी, तो ये क्या होगा भैया? सेक 45 की वैल्यू क्या होगी? रूट 2 का होल स्क्वायर अपॉन रूट 2 कॉस 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा? रूट में 2। और यही क्या होगा इस सवाल का? नहीं सॉरी 2 आएगा, स्क्वायर से तो कट गया तो क्या आएगा? 2 बचेगा। और ये 2 ही इस सवाल का क्या होगा? सही जवाब होगा। बोलिए किसी स्टूडेंट को कोई समस्या? अरे कोई प्रॉब्लम भैया जो आपको नहीं आया? ऐसा सवाल पेपर में जब छपेगा तो चुटकियों में हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? चुटकियों में हो जाना चाहिए। चलिए तो अब देखते हैं इसी सवाल को। तो ये आपका डीएल हॉस्पिटल रूल से कंप्लीट हो गया। अब आप सोचोगे कि क्या हम 10x अपॉन एक्स साइन x अपॉन एक्स लगा सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि आपकी लिमिट दे रखी है x टेंस टू पाई बाई 4। अगर x टेंस टू 0 होता तो आप उसका यूज कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे भी समझ लेते हैं। धीरे 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 से हम समझते जाएंगे और क्वेश्चंस को करते जाएंगे। क्वेश्चन क्या है भैया? तो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 30। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 sec x माइनस 10x, sec x माइनस 10x। तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले इसको तोड़िए। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, sec x को क्या लिखेंगे? 1 अपॉन cos x माइनस 10x को क्या लिखेंगे? sin x अपॉन cos x। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, एलसीएम लेंगे तो ये क्या आएगा? cos x और ये बचेगा 1 माइनस sin x। साइन 90, पाई बाई 2 का मतलब 90, 1 माइनस साइन 90 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, cos 90 की वैल्यू 0, तो 0 अपॉन 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म। 1 का डिफरेंस एल हॉस्पिटल लगाएंगे, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस साइन x का cos x अपॉन cos x का माइनस साइन x। तो माइनस से माइनस क्या होगा? प्लस होगा। लिमिट रख देंगे पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 और cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी? cos, देखिए यहां से क्या होगा? 1 माइनस साइन x, तो 1 का होगा 0, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x
हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cos x। और cos x का माइनस साइन x, माइनस से माइनस दोनों प्लस के हो जाएंगे। और यहां पर अगर हम लिमिट रखेंगे तो लिमिट लगा के लिखते हैं पहले से, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, ये क्या होगा? cos x अपॉन साइन x। तो ये क्या बनेगा अपने आप में? cot x बन गया। और cot पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है? cot पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है? 1 थोड़ी होगी। cot पाई बाई 2, तो cot पाई बाई 2 की वैल्यू होगी आपकी, cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0, और sin 90 की वैल्यू 1। 1 का डिवाइड लगाएंगे तो 0। तो इस सवाल का सही जवाब क्या आ जाएगा? 0 इस सवाल का सही जवाब आ जाएगा। बोले कोई दिक्कत? हाँ जी, कोई समस्या इस सवाल के अंदर? चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। और लिमिट का अगर आपने 5 पार्ट कर लिए, लगभग 5-6 पार्ट कराने वाला हूं, और ये 4-5 पार्ट आपने कर लिए तो जिंदगी में कभी भी आपको लिमिट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि एनडीए का तो लेवल तोड़ने ही वाले हैं, लेकिन एनडीए से ऊपर के भी जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको भी हम तोड़ने वाले हैं। ज्यादा मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आपका टाइम जाया नहीं करूंगा। मेरा उद्देश्य यही रहेगा, कम समय में बेहतर पढ़ाया जाए, कम समय में अच्छा सिखाया जाए, कम समय में आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाया जाए। क्योंकि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल से कहा चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो मंजिल को उसके घुटनों पर टेकना है, मंजिल को उसके औकात दिखानी है। तो समय आ गया है, इस समय का बेहतर उपयोग कीजिए, समय का बेहतर अच्छे पढ़ाई में लगाइए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए और आप अपने बेहतर भविष्य की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी प्रकार के टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद।